क्या होता है बेटा रिडॉक्स? एक ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। हम टर्म पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो एजेंट क्या होता है आपको ये समझ में आना चाहिए। एजेंट का मतलब होता है जो दूसरों के लिए काम करे, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये दूसरों के लिए काम करेगा, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। वहीं अगर लिखा होता रिड्यूसिंग एजेंट, सो ये दूसरों को रिड्यूस करता, ये दूसरों के लिए काम करता, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हमारे पास ये कंपाउंड है KMnO4, ठीक है। अब मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? जिसका भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है आपको चेक करना है कि उसके आसपास और कौन कौन से स्पीशीज लगे हुए हैं। जब वो स्पीशीज अपने सेंटर वाले एटम को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से जो इस पे चार्ज आएगा दैट चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। सो है कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। अब देखो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट देता है। तो ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर बच्चे एग्जाम में ना इस रिएक्शन को भूल जाते हैं। भूलने वाली बात ही नहीं है बेटा। हाँ, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? जहां पे सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा उसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जब कोई सेल खुद ब खुद काम कर रहा होगा, बार बार हमें उसको इनिशिएट नहीं करना पड़ता है, तो इस टाइप के सेल को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस सेल, ठीक है। और गैल्वेनिक सेल। हेलो क्लास 11th, वेलकम टू जनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम करने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन का क्विक रिवीजन। सो पूरा चैप्टर बिल्कुल हम फटाफट से कवर करेंगे, लेकिन अगर आपको इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ना है तो मैंने वन शॉट में इस चैप्टर को कंप्लीट कराया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। देखो सबसे पहले ना हम रिडॉक्स का मतलब समझते हैं कि रिडॉक्स होता क्या है। क्या होता है बेटा रिडॉक्स? एक ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखो नाम से ही यहाँ पे हमको पता चल रहा है, रेड मतलब जहां पे रिडक्शन हो रहा होगा, ऑक्स मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यानी कि ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। वेयर वन स्पीशीज लूज इलेक्ट्रॉन, तो जो अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है एंड जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। इसी में हम टर्म पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो एजेंट क्या होता है आपको ये समझ में आना चाहिए। एजेंट का मतलब होता है जो दूसरों के लिए काम करे, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये दूसरों के लिए काम करेगा, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। वहीं अगर लिखा होता रिड्यूसिंग एजेंट, सो ये दूसरों को रिड्यूस करता, ये दूसरों के लिए काम करता, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। So oxidizing agent oxidize other and reduce itself, and reducing agent reduce other but itself get oxidized. अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बता दो, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप क्या लिखोगे? K2Cr2O7 एंड KMnO4, ये हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वहीं अगर आपसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछ ले तब आप क्या बताओगे? NaBH4 एंड LiAlH4, ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखो हमारे पास ये एक कंपाउंड है KMnO4, ठीक है। अब मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? जिसका भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है आपको चेक करना है कि उसके आसपास और कौन कौन से स्पीशीज लगे हुए हैं। जब वो स्पीशीज अपने सेंटर वाले एटम को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से जो इस पे चार्ज आएगा दैट चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर इज अ चार्ज। क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? चार्ज है present on an element on the atom when all the attached atom removed। जब सारे के सारे इस एटम के साथ जितने भी अदर एलिमेंट जुड़े हुए हैं, जितने भी अदर एटम जुड़े हुए हैं, जब ये इसको छोड़ के चले जाएंगे तो इसके पास जो चार्ज आ जाएगा दैट चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। निकालते कैसे हैं ऑक्सीडेशन नंबर वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास KMnO4 है। अब देखो जिसका कैलकुलेट करना होता है ना उसको हम X मान लेते हैं, ठीक है। तो K है, K पे चार्ज होता है 1, मैंगनीज का निकालना है तो X हो गया। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 4 ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 का। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो इज इक्वल टू 0।
सो x इज इक्वल टू 7, यानी कि Mn पे कितना चार्ज है बेटा, Mn पे +7 चार्ज है। अब देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब हम आगे बैलेंसिंग करते हैं तो वहां पे ये बहुत काम आता है। क्लियर है? चलिए नाउ अब हम रूल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि किस एलिमेंट का कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो याद रखना, जितने भी एलिमेंट अपने नेचुरल फॉर्म में होंगे, अपने एलिमेंटल फॉर्म में होंगे, उन सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? उन सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। जैसे H2O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2, इन सब पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना रह जाने वाला है? 0 होगा। ठीक है, जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, ये सारे पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जितने भी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इन सब पे ऑक्सीडेशन कितना होगा? +2 का होगा। ठीक है, now oxidation number of ions is same as charge present on the ion। जिस ions पे जितना चार्ज प्रेजेंट होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। जैसे कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। कैल्शियम 2 पॉजिटिव है तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एंड इन केस ऑफ हाइड्रोजन, बेसिकली हाइड्रोजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहां पे अभी हम एक्सेप्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन देखो +1 शो करेगा बट कभी कभी वो -1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, राइट? ऑक्सीजन ऑलवेज शोज -2 ऑक्सीडेशन नंबर, यस, बट अभी मैंने आपको बताया ये एक्सेप्शन नहीं है, दिस इज जनरल वे, है ना। जनरली हमने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, राइट? चलो अब हम बात कर लेते हैं यहां पे एक्सेप्शन के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सबसे पहला यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? हम सुपर ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे, हम पर ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन एक्सेप्शन आते ही ये चीज हो जाती है एकदम गलत। कैसे? बात करते हैं हम यहाँ पे सुपर ऑक्साइड के बारे में। सुपर ऑक्साइड यहाँ पे क्या होता है? यस, सुपर ऑक्साइड पे ऑक्सीजन पे O2 पे, ठीक है, नॉट एक सिंगल ऑक्सीजन एटम, O2 पे -1 का चार्ज होता है, ठीक है, O2 पे -1 का चार्ज होता है। तो सोचो अगर एक सिंगल एटम के बारे में बात की जाए, एक सिंगल ऑक्सीजन एटम के बारे में बात की जाएगी तो उस पे कितना चार्ज होगा? यस, -½ चार्ज होगा। 2 ऑक्सीजन पे -1 का चार्ज है तो एक ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज होगा? डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो -1/2 चार्ज हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का -2 तो होता ही है, साथ ही साथ हमने -1/2 चार्ज भी देखा है। अब वही अगर हमारे पास पर ऑक्साइड आ जाता है तो पर ऑक्साइड पे हमारा इसका -1 चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो जनरली क्या हमने देखा कि ऑक्सीजन हमेशा माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच होंगे, देखो फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज इन पीरियोडिक टेबल, तो उसके साथ अगर कोई अटैच होगा तो उस पर ना चाहते हुए पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाता है, तो ऑक्सीजन शोज +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जब ये फ्लोरीन के साथ अटैच होंगे। ठीक है, एंड फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, लेकिन जो फ्लोरीन की फैमिली से बिलोंग करते हैं जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, ये भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, लेकिन इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकते हैं। कहीं पे 100% लिखा नहीं है कि इनके बाकी के जो हेलोजेंस है, फ्लोरीन को छोड़ के ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, उनका सिर्फ -1 होगा, ये नहीं होता। ठीक है, वो वेरिएबल्स होते हैं, उनके चेंज हो सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? So the algebraic sum of all the oxidation number of element in a molecule is 0। जो भी एग्जाम्पल बताया था ना, देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, इस पे कोई चार्ज नहीं था, सबका सम करके क्या कर दिया हमने? इज इक्वल टू 0 कर दिया। क्लियर? नाउ while in case of ions the algebraic sum of the oxidation number, अब देखो अगर हमारे पास आयंस होता, मान लो इस पे -1 का चार्ज होता, तो इक्वल टू में हम 0 ना लिख के यहाँ पे -1 लिख देते। क्लियर? तो यही हमारा लास्ट पॉइंट बता रहा है। ओके, सो दिस इज एक्सेप्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हम टोटल 4 टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे।
ठीक है, रेडॉक्स आपको पता है, ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। अब देखो, नाम से पता चल रहा है कि यहां पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट देता है। तो ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन गिव मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक, फिर हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन हो जाता है दो या फिर दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा, इसीलिए हम इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो वाटर है, यहाँ पे वाटर को हमने थर्मल हीट दिया एंड इसका ब्रेकडाउन हो गया H2NO2 में। ऐसे हमारे पास सोडियम हाइड्राइड है, इसका ब्रेकडाउन हो गया सोडियम एंड हाइड्रोजन गैस में। तो एक सिंगल रिएक्टेंट से हमें यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। क्लियर है? चलो, नाउ नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है भाई, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कम वाले को उसकी जगह से यूं ही हटा देगा, है ना, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। सो यही बात है। ठीक है, अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन बेचारा कमजोर है? तो ये चीजें आपको पता चलती है रिएक्टिविटी सीरीज से। ठीक, तो उसको लर्न करना मत भूलना। नाउ यहां पे देखो, हमारे पास TiCl4 प्लस Mg है। नाउ Mg बीइंग मोर रिएक्टिव, वो टाइटेनियम को उसकी सॉल्ट से अलग कर देगी और खुद क्लोरीन के साथ जाके अटैच हो जाएगी एंड इट फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, और बेचारा टाइटेनियम अलग हो गया। देखो, सब पे उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है, सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाइड कि कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर बच्चे एग्जाम में ना इस रिएक्शन को भूल जाते हैं। भूलने वाली बात ही नहीं है बेटा। हाँ, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, जहां पे सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा, उसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? सो सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। जैसे कि H2O2 है, इससे हमको मिल गया H2O एंड O2। अब देखो, हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज था एंड ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज था। यहाँ पे -2 से -1 से एक बार -2 आया और -1 से हमारा 0 आ गया। मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। क्लियर? नाउ अब हम इसके बाद आते हैं बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो तरीके से आपको रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, बहुत आसान है, अगर एक बार आ गया तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, सबसे पहला मेथड है हमारा ऑक्सीडेशन मेथड एंड द सेकंड वन इज रिडक्शन मेथड, जिसको हम आयंस मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो स्टेप 1 क्या है? जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसको सबसे पहले आप लिखोगे। ठीक है, राइट ऑल द मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीडेशन नंबर, उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कहां पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता चल गया, उसके बाद आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने चाहिए बाय द एलिमेंट एंड बैलेंस देयर नंबर एज वेल। एलिमेंट्स को भी बैलेंस करना है, उनके इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस करना है। ठीक है, अब चार्ज को कैसे बैलेंस करोगे बेटा? चार्ज को कैसे बैलेंस करोगे? आपको देखना है कि आपका जो रिएक्शन हो रहा है वो एसिडिक मीडियम में है कि बेसिक मीडियम में है। अगर एसिडिक मीडियम में है तो आप H+ आयन को ऐड करके चार्ज को बैलेंस कर दोगे। अगर बेसिक मीडियम में है तो आप OH नेगेटिव आयन को ऐड करके चार्ज को बैलेंस कर दोगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? सारी चीजें बैलेंस हो गई, लास्ट में हमारा बच जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? हम वाटर को ऐड कर देते हैं। जहां पे भी डिफिशियंसी होगी वहां पे हम वाटर को ऐड कर देंगे और इससे हमारा रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि देखो, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है। आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। बाकी अगर ये कलर आपको नहीं दिख रहा है तो अब दिख जाएगा। ठीक है, अब दिख जाएगा, है ना, सेम कलर हो गया।
चलो अब देखो हमारे पास एक NCERT का ही क्वेश्चन है यहाँ पे, जहाँ पे MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। अब सबसे पहले हमने रिएक्शन लिखा, उसके बाद हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, ऊपर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हमने ये चेक किया कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है जबकि ये 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, दोनों साइड 6-6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, हमने कर दिया। उसके बाद हमने चार्ज चेक किया कि भाई किधर की साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितना चार्ज है, राइट हैंड साइड कितना चार्ज है। हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड -3 का चार्ज है, राइट हैंड साइड +1 का चार्ज है। तो अब क्योंकि ये रिएक्शन हमारी किस मीडियम में हो रही है, बेसिक मीडियम में हो रही है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, OH नेगेटिव को ऐड कर दिया। तो 2 OH नेगेटिव ऐड करेंगे तो दोनों साइड -3 का चार्ज हो जाएगा और रिएक्शन हमारी बैलेंस है यहाँ तक। उसके बाद हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। व्हाइल एडिंग क्या करेंगे, वाटर को ऐड करके हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आराम से बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी थी तो हमने इस साइड वाटर को ऐड कर दिया, राइट। देखो अगर इतने से समझ में नहीं आ रहा होगा ना तो मेक श्योर कि आप लॉन्ग वीडियोस देखें इस पे, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज आपको वहां पे समझाई गई है, राइट। चलो नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं हाफ रिडक्शन मेथड के बारे में। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो आपको स्टेप्स दिखने के लिए मिलेंगे वो सेम मिलेंगे, बस कुछ यहाँ पे चेंजेस हैं। यहाँ पे ना आपको रिएक्शन को ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ में लिखना पड़ता है। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 गिव Fe3 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव। अब आप इसमें क्या करोगे, चेक करोगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, क्लियर। तो Fe2 पॉजिटिव जो है वो Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो गया, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो गया। अब वही क्रोमियम जो है +6 से +3 में जा रहा है, तो यहां पे एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस शो कर रहा है, तो 2 क्रोमियम कितना हो जाएगा, 6। तो इसलिए हमने ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओवरऑल हमारा ये रिएक्शन आ गया जो कि इससे पहले वाले में भी आया था, ऑक्सीडेशन मेथड वाले में। ये रिएक्शन आने के बाद हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि किसमें कितना चार्ज है, लेफ्ट हैंड साइड कितना चार्ज प्रेजेंट है एंड राइट हैंड साइड कितना चार्ज प्रेजेंट है। हमने देखो नोट डाउन कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास प्लस का 10 चार्ज है और राइट हैंड साइड हमारे पास 24 चार्ज प्रेजेंट है। चेक करना पड़ेगा ना, बेसिक मीडियम में रिएक्शन को कर रहे हैं कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये हमने एसिडिक मीडियम में किया है, ठीक है। ये हमने किस मीडियम में किया, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में हम H पॉजिटिव ऐड करके हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है, या फिर चार्ज को बोल दो, चार्ज को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 14 H पॉजिटिव जोड़ दिया। अब दोनों साइड 24 चार्ज हो गए, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन गड़बड़ हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर देंगे टू बैलेंस दी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्लियर है। नाउ इसके बाद अब हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल बोल लो, इसको डैनियल सेल बोल लो, ठीक है, तो सब एक ही है ना। तो जो आप अपने घरों में ना सेल इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, ठीक है। अब देखो ये जो सेल होते हैं ना, क्या आप उनको बार बार बताते हो कि नहीं भाई काम कर ले, वो सेल काम कर ले, नहीं बोलते हो ना। और आपने एक बार रिमोट में सेल लगा दिया तो सेल अपने आप काम करना शुरू कर देता है, ऐसा ही होता है, यस और नो, यस ऐसा ही होता है। तो जब कोई सेल खुद ब खुद काम कर रहा होगा, बार बार हमें उसको इनिशिएट नहीं करना पड़ता है, तो इस टाइप के सेल को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस सेल, ठीक है। और गैल्वेनिक सेल भी एक स्पॉन्टेनियस सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक। अब हम यहाँ पे सेल पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन मिलके कितना सेल पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं। सो फॉर्मूला क्या होता है सेल पोटेंशियल का, इसको हम EMF से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो EMF निकालने का तरीका होता है कैथोड माइनस एनोड, ठीक है, E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर लेंगे तो सब में नॉट आ जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 बार प्रेशर एंड 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब देखो इधर की साइड हमारा एनोड है,
इसको आप कैसे लर्न करते हो, इसको आप लोन से लर्न करते हो, यानी कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, एनोड लगा होगा और इस पे नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। इसका जस्ट ऑपोजिट आपको इधर की साइड देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, कि इधर हमारा राइट हैंड साइड होगा, रिडक्शन होगा, यहां पे कैथोड लगा होगा और पॉजिटिव पोटेंशियल इस पे जनरेट होगा। और इसके बीच में ये जो लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम करता है, चार्ज को एक्यूमुलेट होने से रोकता है, ठीक। नाउ सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली जो सॉल्ट ब्रिज है ये पोटाशियम से मिलके बना हुआ होता है। आपको भी पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में पोटाशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो उसको कोई डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, है ना, तो इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसको कोई हटा नहीं पाएगा। सो पोटाशियम सॉल्ट लाइक KCl, तो K इज मोस्ट रिएक्टिव, नॉट पार्टिसिपेट विद एनी सेल ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे आप K2SO4 ले लो, KCl ले लो, इसका सॉल्ट ब्रिज ले सकते हो। ये क्या करते हैं, ये मिक्स किए जाते हैं जेलेटिन या फिर अगार अगार सोल्यूशन के साथ, ठीक है, और इससे सॉल्ट ब्रिज बनाया जाता है, जो कि हमारे सोल्यूशन, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, इनके साथ इंटरैक्ट करता है। इसमें जो चार्ज प्रेजेंट होगा तो वो सॉल्ट ब्रिज जो है उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, ताकि यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट ना हो जाए। अब चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या होगा, रिएक्शन काम करना बंद कर देगी, अगर चार्ज एक्यूमुलेट हो गया तो, ठीक है। सो ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, चार्ज के एक्यूमुलेशन को रोकता है। सो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो होता है खत्म। तो हमने फटाफट से इसका क्विक रिवीजन कर लिया है, ठीक है। अब 2 चैप्टर और बचे हैं, जल्द ही आपको उन दोनों के भी क्विक रिवीजन मिल जाएंगे, राइट। चलो, सो आज की क्लास अब हम यहीं पे करेंगे एंड कैसा लगा आपको लेक्चर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।